नमस्कार। 65 वर्षों की लंबी पारी खेलने वाले बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी अभिनेता और बॉलीवुड के ग्रैंडफादर हीमैन धर्मेंद्र आज जीवन के साम में पहुंच चुके हैं। फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार आज भी दुर्भाग्यवश उनको प्राप्त नहीं हुआ। जी हां, आज बात की जा रही है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। उनके साथ काम करने वाले जितने भी स्थापित अभिनेता हैं सबको यह पुरस्कार मिल चुका है। 2013 में गीतकार गुलजार, 14 में शशि कपूर, 15 में मनोज कुमार, 17 में विनोद खन्ना, 18 में अमिताभ बच्चन, 20 व 22 में आशा पारेख, 23 में रेखा और सबसे अंतिम कड़ी वर्ष 2024 यानी पिछले वर्ष मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। लेकिन हीमैन धर्मपाजी आज भी इस पुरस्कार से वंचित हैं। ये भाषा तो बहुत सरल तरीके है। NO नो, ये NOW भी नो। आया के लिए भी अंकल, चाचा के लिए भी अंकल, मामा के लिए भी अंकल। ये उचित तो नहीं ऐसा है। आगे देखिए। बहुआयामी प्रतिभा के धनी धर्मपाजी और धर्मपाजी की फिल्में जीवन में एक नई उमंग और नई तरंग पैदा करती है। मेरी एक सलाह है कि जब भी आपका मूड थोड़ा अपसेट हो जाए तो आप चुपके चुपके धर्मपाजी की कोई फिल्म देख लें, आपका मन एकदम फ्रेश हो जाएगा। कॉमेडी में भी धर्मपाजी हंसाते हंसाते आपके पेट में दर्द पैदा कर देंगे। निसंदेह दिल और दिमाग की बेहतरीन दवा आज भी धर्मपाजी की फिल्में हैं। महाशय नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपका शुभ नाम? वो क्या है? योर नेम प्लीज। माय नेम इज जेम्स डिकॉस्टा और हमें प्यारे मोहन इलाहाबादी कहते हैं। बॉलीवुड के कुशल वाहन चालक और प्यारे मोहन धर्मपाजी अपने 65 वर्ष के अभिनय में 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किए और अब तक के बॉलीवुड के इतिहास में सर्वाधिक हिट फिल्म देने का गौरवमयी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। क्या है? नए ड्राइवर है, ड्राइवर। जरा गाड़ी की चाबी दीजिए। ये गाड़ी नहीं चलेगा। क्यों भाई? इसकी डिफरेंशियल में लफड़ा है। डिक्की तो ठीक है ना? हाँ, तो हम डिक्की से गाड़ी चलाएंगे। विपरीत परिस्थिति में बॉलीवुड की गाड़ी चलाने वाले धर्मपाजी 7 बार दादा साहब फाल्के के लिए नामित हुए, लेकिन हर बार उन्हें प्रतीक्षा सूची में डालकर डस्टबिन में डाल दिया गया। आज जरूरत है उस शख्स की पड़ताल करने की जो धर्मपाजी के नाम की मुहर लगाने वाले हाथ को अंत में पकड़ लेता है और उन्हें प्रतीक्षा सूची में डालकर खारिज कर देता है। हालांकि जीबी गुरुकुल का मानना है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले गुलजार, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती और रेखा जैसे बड़े कलाकार धर्मपाजी के लिए आह्वान कर। ध्यान रहे, न्याय में देरी भी एक प्रकार का अन्याय ही है जो बार बार धर्मपाजी के साथ हो रहा है। अब देखना यह है कि इस बार धर्मपाजी के हाथों में यह पुरस्कार होता है या फिर एक बार फिर से वो अंतहीन प्रतीक्षा सूची में उन्हें धकेल दिया जाता है। धर्मपाजी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने में आपका अभिमत क्या है? अपनी राय अवश्य दें। आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि इस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार धर्मपाजी के झोली में ही गिरेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अब विदा लेते हैं। बने रहे जीबी गुरुकुल के साथ। ओम शांति।